नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, भिन्न है, एलसीएम, एचसीएफ है, यहाँ तक की सारी बातें पढ़ ली हैं। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को, और इससे संबंधित भी हमने 3-4 क्लासें पहले पढ़ ली हैं। बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताए हैं, बहुत ही इजी मेथड से सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करवाई है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एलडीसी के लिए आप मेंसुरेशन की क्लास लेके आइए, लाइव क्लास लेके आइए, कंप्लीट सिलेबस करवाइए। तो मैं बहुत जल्द इसी महीने में एग्जाम से पहले मेंसुरेशन की एक क्लास आपको पूरे सिलेबस के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग बना रहना चाहिए। मैं एक दिन लाइव क्लास लेके आपसे पूछूंगा कितने लोग मेंसुरेशन की क्लास चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ। और आज की क्लास जो भी विद्यार्थी देखेंगे वो कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि कितने विद्यार्थियों को मेंसुरेशन की क्लास चाहिए, लाइव चाहिए, कंप्लीट सिलेबस की चाहिए। जितने कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। किसी धन का 2 वर्ष 4 मास का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपए हो जाता है, तो मूल धन ज्ञात कीजिए। और कंडीशन ये है कि साधारण ब्याज है। कल की क्लास में आवाज़ बंद हो गई थी बीच में, तो इसलिए क्लास को बीच में ही बंद करना पड़ा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था। ये क्वेश्चन कल की क्लास में करवा दिया था, लेकिन वीडियो में शायद ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धन का 2 वर्ष 4 मास का 6% वार्षिक दर से। सबसे पहले तो समय देखिए, समय क्या है, 2 वर्ष 4 महीने। 2 वर्ष 4 महीनों को वर्षों में बदल लो। 2 सालों में कितने महीने होते हैं, 24 महीने। और 4 महीने ये, तो टोटल कितने हो गए, 28 महीने। 2 सालों में 24 महीने होंगे और 4 महीने एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल 28 मंथ हो गए, 28 महीने हो गए। इनको वर्षों में करोगे, कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड कर दो। सॉल्व करोगे तो 7 चौके 28 और 4 तिये 12, तो कितना हो गए, 7/3 वर्ष। ये हमारे पास समय आ गया। सबसे पहले तो हमने समय को सही कर लिया है, समय हमारे पास वर्षों में आ गया है, और वर्षों में समय कितना आ गया है, 7/3 वर्ष। अब प्रश्न में दर दे रखी है, 6% दर है और मिश्र धन है। यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां साधारण ब्याज नहीं दिया है, मिश्र धन दिया है। अगर यहाँ पे ब्याज होता तो समय हमारे पास है, दर हमारे पास है, ब्याज भी अगर हमारे पास होता तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते और मूलधन ज्ञात कर लेते। तो ब्याज की कंडीशन में मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100। साधारण ब्याज अगर होता है तो ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, दर गुणा समय, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर देते अगर हमारे पास ब्याज होता तो। लेकिन क्या प्रश्न वाले ने ब्याज दिया है क्या, नहीं। और इसी प्रॉब्लम में यहां आके विद्यार्थी फंस जाते हैं। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है कि ये छोटी मोटे चेंजेस कर देता है और उसकी वजह से हम फंस जाते हैं। अगर यहाँ पे मिश्र धन की जगह ब्याज दिया होता तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करते, कैलकुलेशन कर देते, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ ब्याज ने देकर प्रश्न वाले ने क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको साधारण ब्याज न देकर मिश्र धन दे दिया जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मिश्र धन दिया है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100। ब्याज की जगह हम क्या रख देंगे, मिश्र धन रख देंगे। ब्याज की जगह हमने क्या रख दिया, मिश्र धन, बटा जहां हम दर और समय का गुणा कर रहे थे, अब हम दर और समय के गुणा को 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो दर और समय का गुणा तो रहेगा ही रहेगा, दर और समय का जो भी गुणनफल आएगा उसको 100 में ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि मूलधन 100% होता है और दर और समय का जो गुणा होता है वो ब्याज होता है। तो ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ दिया जाए तो वो मिश्र धन बन जाता है। अगर सीधा ब्याज होता है तो भाग में दर और समय का गुणनफल लिखते हैं, लेकिन अगर मिश्र धन होता है तो भाग में दर और समय के गुणनफल को 100 में जोड़ के लिखते हैं। कैलकुलेशन कर दो, मिश्र धन कितना है, 4047 गुणा 100 बटा 100 प्लस दर और समय का गुणा कर दो। दर हमारे पास है 6%,
और समय है 7/3। दोनों का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। तो दर और समय का गुणा होता है 14। सॉल्व करोगे तो 4047 इंटू 100/114। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट कर दो, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और ये 50 दूनी 100। 57 से 19 से कट कर दो, 19 दिया 57, 19 से कट कीजिए, 19 दूना 38, बच गए 2 40 और 24, 19 से कम 19, बच गए 5 57, 19 दिया 57। 3 से फिर कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 7 दिया 21, 3 एकम 3, 50 का 71 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 7 5 3550 रुपए। ये क्या आ गया, मूलधन आ गया 3550 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एग्जामिनर ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करके आपको फंसा सकता है। अक्सर हम जब भी प्रश्न पढ़ते हैं तो यहाँ साधारण ब्याज दिया होता है। अगर साधारण ब्याज देकर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, लेकिन कई बार क्या होता है, साधारण ब्याज नहीं देकर मिश्रधन दे दिया जाता है, और अगर मिश्रधन आ जाए तो फॉर्मूले में ब्याज की जगह मिश्रधन लिखोगे और बट्टा में जहां दर और समय का गुणनफल लिख रहे थे उसको 100 में जोड़ के लिखोगे। बस इतना सा एक्स्ट्रा करना है और कैलकुलेशन कर देनी है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, आगे बढ़े, वेरी गुड। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। किस दर पर, हमें दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2/5 गुणा होगा। जब धनराशि गुणा में चलती है तो वहां मूलधन अपने आप का 1 गुना होता है। तो हमें क्या रखना है, सिर्फ समय रखना है। सॉल्व कर दो, ब्याज कितना है 2/5 गुणा 100 और बटा समय कितना है 10 वर्ष। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4%। ब्याज की दर क्या आएगी, 4%। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो कर पाओगे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा फटाफट चलते हैं, फटाफट साथ के साथ क्लास को रोक के पॉज करके एक बार आप साथ के साथ कैलकुलेशन किया करो। सेम क्वेश्चन आ जाए तो सेम क्वेश्चन की कंडीशन में आप क्लास में खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देखा करो, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन है, हमने कितना सीखा है, हमसे कैलकुलेशन हो पा रही है कि नहीं। अगला प्रश्न, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन 2200 रुपए है। 2 साल का मिश्रधन 2200 रुपए है और 3 साल का मिश्रधन कितना दे रखा है, 2300 रुपए है। तो वह धनराशि क्या है, यानी मूलधन क्या है। और ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक दिन हमने क्लास में पढ़ा है, जहां मूलधन के साथ साथ मैंने दर भी ज्ञात करनी सिखाई है। मूलधन भी आ सकता है, ब्याज की दर भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पूछा है मूलधन कितना है, तो देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, 3 वर्ष का मिश्रधन, और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 2300 रुपए। और प्रश्न ने क्या दे रखा है, 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है 2200 रुपए। आपको क्या करना है, यहाँ 3 साल के मिश्रधन में से 2 साल के मिश्रधन को घटा देना है। 3 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटा दोगे, 3 साल में से 2 साल घटाओगे तो क्या बचेगा 1 वर्ष, और 1 वर्ष का क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। क्योंकि जब मिश्रधन में से मिश्रधन घटाते हैं तो वहां सिर्फ ब्याज बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि ये मिश्रधन है तो ये मूलधन और ब्याज का योग है, ये भी मिश्रधन है, ये भी मूलधन और ब्याज का योग है। दोनों में मूलधन तो कॉमन है, तो मूलधन से मूलधन तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 साल का ब्याज, यहाँ बचेगा 2 साल का ब्याज। 3 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटाओगे तो 1 साल का क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 100 रुपए। जैसे ही 1 साल का ब्याज आ गया, अब इस ब्याज को उतने ही समय का बना लो जितने समय का मिश्रधन है। अब मिश्रधन आपके पास 2 साल का भी है और 3 साल का भी है, तो इस ब्याज को चाहे 2 साल का बना लो चाहे 3 साल का बना लो। अगर 1 साल का ब्याज है 100 रुपए तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए सदैव समान रहता है। 1 साल में ब्याज बना 100 रुपए तो 2 सालों में कितना बन जाएगा 200 रुपए।
तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 200 रुपए। अब हमारे पास 2 साल का मिश्रधन भी है और 2 साल का ब्याज भी है। मिश्रधन में से ब्याज घटा दो, क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। क्योंकि 2 साल का मिश्रधन है, उस 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज कम कर दीजिए तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 2 साल का मिश्रधन है 2200 रुपए और 2 साल का ब्याज है 200 रुपए। तो 2200 में से 200 घटा दो, 2000 रुपए। तो मूलधन कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2000 रुपए। मूलधन कितना होगा? 2000 रुपए। कई बार क्या होता है, इसी प्रश्न में ब्याज की दर भी पूछ ली जाती है। अगर इसी प्रश्न में आपको ब्याज की दर भी पूछ ली जाए तो आप मूलधन तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे और मूलधन ज्ञात करने के बाद दर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रश्न वाला पूछ लेता कि ब्याज की दर बताइए तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। ब्याज कितना? तो ब्याज 200 रुपए गुणा 100 बटा मूलधन कितना? 2000 रुपए और समय। तो आपने 200 रुपए जो ब्याज रखा था वो कितने समय का था? 2 साल का। तो जितने समय का ब्याज रखोगे समय भी उतना ही रखना है। तो 2 हल कर दो, 0 से 0 काट दो, 200 से 200 काट दो, 10 में 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 5%। अगर प्रश्न वाला पूछ ले कि ब्याज की दर बताओ तो यहाँ दर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दर कितनी आएगी? 5%। और अगर केवल पूछे मूलधन तो मूलधन कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। तो जो अलग अलग समयों का मिश्रधन दे दिया जाए साधारण ब्याज में तो दोनों मिश्रधनों को घटा दोगे, जितने समय का गैप है, अंतराल है, उतने समय का ब्याज आ जाएगा। जैसे ही ब्याज आ गया तो उस ब्याज को उतने ही सालों का बना लो जितने सालों का मिश्रधन है। अब मिश्रधन 2 साल का है तो ब्याज भी 2 साल का बना लेंगे और 2 साल के मिश्रधन में से घटा देंगे। कोई ये कहे कि हमारे पास मिश्रधन 3 साल का भी है तो हम 3 साल का ब्याज बना लें तो भी कर सकते हो। 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है तो 3 सालों में कितना बनेगा? 300 रुपए। और 3 सालों का ब्याज 300 रुपए है तो 3 सालों के मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज यानी 300 घटाओगे तो भी मूलधन कितना आएगा? 2000 रुपए ही आएगा। अगर मूलधन ज्ञात कर लिया तो अब दर भी ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो। कर लोगे ना? उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न देखिए, एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से 7 से 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ गई। कमी आ गई है। कमी क्यों आ गई है? क्योंकि यहाँ ब्याज की दर कम हो गई है। हम जानते हैं कि उसकी आय कैसे बढ़ेगी? जितना ज्यादा ब्याज बनेगा आय उतनी बढ़ती रहेगी। ब्याज ज्यादा कैसे बनेगा? जितनी ज्यादा ब्याज की दर होगी उतना ज्यादा ब्याज बनेगा। अब दर पहले थी 8% तो ब्याज ज्यादा था, अब दर रह गई 7 सही 3/4, दर कम हो गई। तो अगर दर कम हो गई तो ब्याज भी कम हो जाएगा, ब्याज कम हो जाएगा तो कमाई यानी इनकम, आय कम हो जाएगी। अब दर कितनी कम हुई है? इस 7 से 3/4 को चेंज कर लो, 7 चौके 28 और 3 31, 28 और 3 31/4, ये 7 चौके 28 और 3 31/4, इसको हम 31/4 लिख सकते हैं। तो पहले दर थी 8% और अब हो गई 31/4, तो कितने की कमी आ गई? दर में जितने की कमी आई इसके कारण राशि कितनी घट गई? 61.50। सॉल्व कर लो, 8 का 4 से गुणा करोगे 32, 32 में से 31 घटाओगे तो 1/4, 1/4 का मान है 61.50। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? ये 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 61.50 गुणा 4। हमें किसका मान ज्ञात करना है? 100 का। 1 का मान है 61.50 इंटू 4, तो हमें 100 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि आय मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 1 का जो भी मान आया उसको 100 से गुणा कर दो, तो इसको 100 से गुणा कर दो, सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो, पॉइंट हट जाएगा, 100 से 100 काट दो। 61.50 को हमने पॉइंट हटाने के लिए बटा में 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया। 6150 को 4 से गुणा कर लो, 4 5 20, बच गए 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 6 24, तो ये लो 24,600। वह धनराशि कितनी थी? 24,600। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न पहले भी हम क्लास में कर चुके हैं। दर थी 8%, 8 से 31/4 रह गई। अब इसके साथ प्रतिशत का निशान लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये 8% है, ये 31 ही 1/4, सॉरी 31/4 है, तो यहाँ 1/4 बच गया। 1/4% का मान 61.50 है।
इसको 1/4% कहते हैं। तो 1% का मान ये है और 100% का मान ज्ञात करने के लिए 100 से गुना कर दो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं। प्रश्न ने क्या कहा, साधारण ब्याज की बात चल रही है और साधारण ब्याज से कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 गुना। और प्रश्न ने क्या पूछा है, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में ये क्या हो जाएगा, 3 गुना। सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन कर दो। समय पूछा है और मैंने आपको बता रखा है साधारण ब्याज की जब भी बात आती है और अगर हमें समय ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमें दर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले दर ज्ञात कर लो। तो पहले दर ज्ञात कीजिए। राशि 2 गुना है तो ब्याज 1 गुणा 100 बटा समय है 6। तो सॉल्व करोगे तो 50/3% ये दर आ गई। 2 से काट दो। जैसे ही दर आ गई तो यहाँ से समय ज्ञात कर लो। समय बराबर ब्याज गुणा 100। राशि 3 गुना है तो ब्याज 2 गुणा 100 बटा दर। दर है 50 और बटा वाला 3 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर दो। 50 दूनी 100, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, 4 3 12। तो आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। आंसर कितना, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है, पहले भी आया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 5,000 रुपए बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए। उससे कुल 2,200 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए प्रश्न ने कहा ए ने 5,000 रुपए बी को दिए 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपए सी को दिए 4 वर्ष के लिए। दर दोनों में समान थी। अब उससे दोनों लोगों से कुल 2,200 रुपए का ब्याज मिल गया। टोटल ब्याज कितना मिला है, 2,200 रुपए। तो बताओ ब्याज की दर क्या है। अब देखिए हम दोनों व्यक्तियों का अलग अलग अगर ब्याज ज्ञात करें तो पहले व्यक्ति का ब्याज देख लेते हैं। ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर। अब मूलधन है 5,000 रुपए, पहले व्यक्ति के लिए मूलधन है 5,000, समय है 2 साल का और दर हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं बटा 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये पहले व्यक्ति का ब्याज आ गया। दूसरे आदमी को मूलधन कितना दिया उसने, 3,000, समय 4 साल का, दर यहाँ भी x थी, दोनों में बराबर थी, बटा 100। ये दूसरे व्यक्ति का ब्याज आ गया। पहले व्यक्ति को 5,000 रुपए दिए 2 साल के लिए तो इसका ब्याज निकाल लिया। दूसरे व्यक्ति को 3,000 रुपए दिए 4 साल के लिए और गुणा दर है बटा 100, ये दूसरे का ब्याज आ गया। अब प्रश्न ने कहा कि दोनों ब्याजों को अगर जोड़ें तो टोटल ब्याज 2,200 होना चाहिए। तो दोनों ब्याजों को जोड़ दो, बराबर में 2,200 कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो। 50 का 2 से गुणा करोगे 100, 100 का x से गुणा करोगे 100x, प्लस 2 0 से 2 0 काट दो। 4 का 30 से गुणा करोगे 120 का x से गुणा करोगे 120x बराबर 2,200। सॉल्व कर दो। 100 और 120 कितने होते हैं, 220x बराबर 2,200। हमें चाहिए x का मान, क्योंकि दर को हमने x मान रखा है और प्रश्न ने दर पूछी है तो x का मान चाहिए। तो x बराबर 2,200 तो यहाँ बैठा ही है, ये 220 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। सॉल्व कर दो। 0 से 0 काट दो। 220 में 22 का भाग दोगे तो 10, x का मान आ गया 10। तो ब्याज की दर कितनी है, 10%। ऑप्शन नंबर 4 आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आएगा, 10% आएगा। उम्मीद करता हूँ कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत बढ़िया। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि मुझे पहले बहुत कमेंट आए हैं कि मेंस्ट्रुएशन की क्लास चाहिए, कंप्लीट सिलेबस की, मेंस्ट्रुएशन का पूरा थ्योरी करवाना है। किन किन विद्यार्थियों को रिक्वायरमेंट है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, मैं बहुत जल्द आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दूंगा एलडीसी के एग्जाम के लिए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की। जो भी चैप्टर आपको चाहिए आप कमेंट करके बता देना, मैं उसकी क्लास लगा दूंगा। लेकिन समय इतना नहीं बचा है तो थोड़ा जल्दी कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब के इसी चैनल पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने के कारण। देखो पहले दर थी 11.5,
अब हो गई 10%, कितने परसेंट कम हो गई? 1.5%, 1.5% कम हो गई। और 1.5% कम होने से एक साल में 55 रुपये कम हो गए, 55.50 रुपए क्या हो गए? कम। 1.5% का मान है 55.50, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो आप 1% का मान निकाल लो, 55.50 बटा 1.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दो और इनका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो। ये लो, इसका भी पॉइंट हट गया, इसका भी पॉइंट हट गया। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। 1% का मान आ गया 555 बटा 15। हमें चाहिए मूलधन, तो 100% का मान निकाल लो, 555 बटा 15 इंटू 100। सॉल्व कर दो, 5 से काट दो, 5 तिया 15 और इसको 5 से काट दो, 20 5 100। इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3 बच गए 2, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, 185 दूना, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3, 3700। 100% का मान कितना आ गया? 3700 रुपये। ये आपका उत्तर आ गया है। आंसर कितना आ जाएगा? 3700। इसको थोड़ा ठीक से, 3700, तो आंसर आ जाएगा 3700 रुपये। तो धनराशि कितनी थी? 3700 रुपये। 5 दूनी 10 बच गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17 बच गया 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 3700 रुपये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के लिए 2.5 वर्ष के लिए उधार दिए हैं, तो अंत में उसे कितना धन देना होगा? अब 2.5 वर्ष के लिए उधार ले लिए, 2.5 वर्ष को हम क्या कह सकते हैं? 5/2 वर्ष कह सकते हैं। 5/2 वर्ष के लिए इसने उधार ले लिए, कितने रुपए? 8,500 रुपये। और दर क्या है? 9%। वापस उसे कितने लौटाने होंगे? तो जब वापस लौटाएगा तो ये मिश्र धन लौटाएगा। मिश्र धन का मतलब है मूलधन और ब्याज का योग। ये 8,500 रुपये उधार लिए, ये तो लौटाने ही, इसके साथ साथ 2.5 सालों में जितना ब्याज बनेगा 9% की दर से, वो भी लौटाना है। तो पहले तो पता कर लो कि साधारण ब्याज कितना बना। साधारण ब्याज कितना बनेगा? तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कैलकुलेशन कर दो। मूलधन कितना है हमारे पास? 8,500। दर कितनी है हमारे पास? 9%। समय कितना है हमारे पास? 5 और बटा 2, और बटा में क्या लगाना है? 100। 2 0 से 2 0 काट दो, सबका गुणा कर लो। 9 का 5 से गुणा करोगे, 5 नीम 45 और 8 नीम 72 और 4 76 इंटू 5 बटा 2, गुणा कर दो। 25 बच गए 2, 5 छिक्का 30 और 2 32 बच गए 3, 5 7 35 और 3 38 बटा 2, 19 दूना 38, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बच गया 1, 5 दूनी 10। ये लो 1912.5। ये क्या बन गया? साधारण ब्याज। अब हमें लौटाने कितने हैं? तो इसके लिए मिश्रधन, और मिश्रधन के लिए मूलधन कितना था? 8,500 प्लस 1912 रुपये क्या बन गया? ब्याज बन गए 1912.5। तो टोटल कितने लौटाने पड़ेंगे? तो जोड़ दो, 9 और 5 14 बच गया 1, 8 और 1 9 और 10.5। ये लो 10,412.5, 10,412.5। ये आंसर कितना आ जाएगा? 10,412.5 रुपए उसे लौटाने पड़ेंगे। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपए की आय अधिक होती। ब्याज की दर अगर 1% बढ़ जाए तो 240 रुपए ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? तो धन ज्ञात करना है। और साधारण ब्याज में मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। अब आप कहोगे सर इसने ब्याज तो दिया ही नहीं, तो ब्याज की जगह उसने ब्याज का अंतर दे रखा है। उसने कहा 240 रुपए आय बढ़ जाती। आय 240 बढ़ने का मतलब है 240 रुपए ब्याज बढ़ जाता। इसका मतलब पहले जो ब्याज था उससे 240 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोनों ब्याजों के बीच में अंतर है 240। तो ब्याज ने देकर उसने ब्याज का अंतर दिया है, तो अंतर की ब्याज की जगह ब्याज का अंतर लिख दो इंटू 100 बटा, अगर ऊपर आपने ब्याज की जगह ब्याज का अंतर रखा है
तो भाग में भी किसी न किसी एक जगह अंतर रखना है, चाहे वो दर का हो चाहे वो समय का हो। अब समय तो प्रश्न ने प्रॉपर दे रखा है 2 वर्ष, लेकिन दर के लिए प्रश्न का है 1% दर अधिक होती, इसका मतलब पहले वाली दर से दर को 1% बढ़ाना है, तो दोनों दरों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का, और समय है 2। सॉल्व कर लो, 2 से काट दो, 12 दूना 24, 120 को 100 से गुणा कर दो, 12,000। तो वह मूलधन कितना था, 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन का साधारण ब्याज की 6 से 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 750 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन। और मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला 6 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/4। मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला, अगर यहाँ पे मिश्र धन की जगह ब्याज होता तो हम ब्याज गुणा 100 लिखते, लेकिन अब की बार ब्याज नहीं देकर उसने मिश्र धन दे रखा है, तो हम मिश्र धन गुणा 100 लिखेंगे। और मिश्र धन दिया है तो बटा में भी 100 में जोड़ के लिखेंगे, किसको, दर और समय के गुणा को। दर और समय के गुणनफल को 100 में जोड़ के लिख दो, कैलकुलेशन कर दो। मिश्र धन कितना, 6650 गुणा 100 बटा दर गुणा समय। दर हमारे पास कितनी है, 25/4, और समय हमारे पास कितना है, 3 वर्ष, तो 25 दिया, 75/4। तो दर और समय के गुणनफल को 100 में जोड़ के लिख देते हैं, 75/4। इनको जोड़ दो, 6650 गुणा 100 बटा 100 में 75/4 जोड़ोगे तो 100 का 4 से गुणा करो, 400, 400 में 75 जोड़ो तो 475, और बटा वाला 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, इसको 25 से काट दो, 25 से कम 25, और बच गए 22, 225, 25 नीमा 225, 19 से फिर काट दो, 19 से कम 19, 19 तिया 57, 9 बच गए, 19 5 95, 350 इंटू 4 इंटू 4, 4 का 4 से गुणा करोगे 16, 16 का 350 से गुणा कर दो, 16 5 80, बच गए 8, 16 तिया 48 और 8 56, आंसर आ जाएगा 5600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ गया है, 5600 रुपये। तो वह धनराशि कितनी थी, 5600 रुपये। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर मिश्र धन आ जाए तो बटा में भी दर और समय के गुणनफल को 100 में जोड़ के लिखोगे। अगर यहाँ ब्याज आ जाए तो फिर ये 100 नहीं लगाना है, ऊपर ब्याज लिखना है, ठीक है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर देते हैं प्रश्न में और उससे हम फंस जाते हैं, आपको ऐसा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास पहले भी कमेंट्स आए थे कि सर पेंचुरेशन यानी क्षेत्रफल यानी क्षेत्रमिति की क्लास लेके आइए एलडीसी के लिए। तो जिन जिन बच्चों को जिन जिन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर दीजिए, मैं बीच में इस एक बार सीरीज को छोड़ के एलडीसी के लिए वो चैप्टर आपको करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो एक बार कमेंट जरूर करना। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।